हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए NCERT क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, उसका जो मिससेलिनियस चैप्टर है उसको हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने किया था। काफ़ी मज़ा आया आप लोगों को भी। तो देखो, प्रैक्टिस पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस तरह का जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इन्वर्स फंक्शन में, ये आपको कैलकुलस में आगे रिपीट होगा। आपको इसकी आदत लगा लेनी है, आपको इससे फैमिलियर हो जाना है, ठीक है। आपको इन टर्म्स से, इस तरह के क्वेश्चन से मोहब्बत हो जाना चाहिए, ताकि कभी भी इसका जरूरत पड़े तो हम लोग बिंदास इसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने बहुत आपको आइडिया बता दिया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से ट्राई करो, इसको प्रूफ करो कि ये इस तरीके से कैसे हम ला सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंट भी दे रखा है कि आप x को cos 2 थीटा पुट कीजिए। क्यों पुट करेंगे, चलो इस पर बात करते हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे और हम लोग ले लेंगे x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा क्यों लेंगे, देखो cos 2 थीटा इसलिए लेंगे ना कि यहाँ पे आपको जो सेटअप दिया हुआ है वो cos 2 थीटा से बहुत ही इजी हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि 1 प्लस cos 2 थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर ये माइनस में होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये होता है क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो ना कि ये चूंकि स्क्वायर में आता है, अरे आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला को लगाओगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो 11th वाले ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 11th क्लास में मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है। आप जा करके एक बार 11th क्लास को भी अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने फंक्शन पे डिपेंड करता है। और सारा फंक्शन आपको पढ़ना था ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 11th में, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा है। काफ़ी अच्छा फीडबैक है, ठीक है। चलिए इसको पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, LHS आ जाएगा tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ इसको डाल दीजिए तो आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। नीचे आप डिवाइडेड बाई लिखिए, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा को पुटअप कर दिए, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब आप बिंदास फार्मूला लगाओ। फार्मूला क्या है, तो ऊपर में ये फार्मूला हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा और आपका यहाँ प्लस में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया है। आप देखिए कैसे tan इनवर्स लिखिएगा, ठीक है। अब आपका क्या है कि स्क्वायर की वजह से आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ऊपर नीचे रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो रूट 2 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, बचेगा आपका cos थीटा माइनस यहाँ पे बचेगा sin थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी आपका रूट 2 बचेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पे आपका आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। क्लियर है। अब रूट टू आपका कैंसिल कर दीजिए। तो अब देखो ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। कैसे करेंगे इसके बाद हम लोग, दिस इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना cos माइनस साइन बचा है, cos प्लस साइन बचा है, तो ऊपर नीचे आप cos से डिवाइड करके देखिए कितना मजा आएगा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। ऊपर cos से किए हैं, नीचे भी cos से करेंगे, तो नीचे हो जाएगा आपका cos थीटा बाई cos थीटा और प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, cos बाई cos 1 हो गया, तो 1 माइनस साइन बाई cos tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फेमस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स, ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। पहले भी ये लेक्चर में ये फॉर्मूला यूज हुआ था। तो मैंने आपको बोला था ना कि ट्राइगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला जो है वो घूम घूम करके यूज होता है। एक बार आपने यूज कर लिया, 2 बार यूज किया, 3 बार यूज किया, आप उससे फैमिलियर हो जाओगे, आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। और यही हम लोगों का टारगेट है। एक बार मोहब्बत हो गया इस तरह का फॉर्मूला से, आप कभी नहीं भूलेंगे और कई बार यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स और tan आ चुका है, तो सिंपली ये आपका हट जाएगा आइडेंटिटी और क्या बचेगा, एंगल बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब बस जस्ट हमको यहाँ पे थीटा डालना है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो जो आपने सपोज किया था वहां से देखो
एक्स अगर कॉस टू थीटा है तो यहाँ से मैं अगर टू थीटा को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ से फाइनली थीटा को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, यानी आपका थीटा क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसको यहाँ पे जस्ट आप क्या कीजिए, पुटअप कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे हम डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका π/4 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, डाल दिए। और यही आपका क्या है, यही आपका RHS है, यही हमको प्रूफ करना था। आप देख सकते हो ऊपर में ना दिख रहा है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। एक बार आप लगाओगे तो मैंने आपको बोला ना कि अभी आपके लिए भले नया हो सकता है अगर आप क्लास 12 में बिल्कुल इंटर किए हो तो, बट ये इतना बार यूज होगा कैलकुलस में, ये सारे फॉर्मूलाज इतने बार यूज होंगे ना कि अगर आप सिर्फ मैथ को पढ़ते रहे चैप्टर बाय चैप्टर और प्रैक्टिस करते रहे तो आपको ये अच्छे से याद रहेंगे, जैसे मेरे को याद है। तो उसका चिंता नहीं करना है कि ये सब फॉर्मूला इतना सारा है, बस आपको अच्छे से सबको माइंड में बिठाते जाना है और जैसे काम होता है वैसे करते जाना है, आप फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है। अब देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आ रहा है, ठीक है, कि सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको सोल्व करना है, मतलब आपको सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 11th क्लास में भी था सॉल्यूशन वाला, बट यहाँ पे आपको सिंपली जो है एक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर निकलता है तो आप सिर्फ वही निकाल दोगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो चलो इसको ट्राई करो, ये तो आपका 11th वाला फ्रेम में है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने बनाया है, तो बिंदास आपका यहाँ से भी बन जाएगा। करते हैं 11 नंबर को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए इधर दिया है आपका क्या गिवन है, तो गिवन हमारा दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है आपका tan इनवर्स 2 cosec x, ये है जी, ठीक है। अब देखो कुछ करना नहीं है यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करेंगे और बिंदास ये क्वेश्चन हम लोगों का बनने वाला है। मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ tan इनवर्स तो है बट इधर 2 है, तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कौन सा, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan में ही क्या होता है, ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है जी। ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मैंने आपको दिखाया लास्ट लेक्चर में, बस इसका आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ठीक है, x के प्लेस पे क्या है cos x है, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 2 cos x और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इक्वल टू इधर आपका वही है tan इनवर्स 2 cosec x, राइट। अब देखो फायदा ये हुआ ना कि अब दोनों तरफ क्या आ गया, आपका tan इनवर्स आ गया, तो अब आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा एंगल। तो यहाँ से क्या आएगा, आ जाएगा आपका 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है आपका sin स्क्वायर x, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 2 इंटू cosec x, ठीक है। अब 2 भी आपका कैंसिल हो गया मोहब्बत से। अब क्या बचा, तो इधर देखो, इधर हमारा बचेगा cos x और इधर आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए sin स्क्वायर x इंटू cosec x, ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ पे एक बात है ना कि जो sin x इंटू cosec x है वो तो 1 होता है, क्या होता है, सिंस sin x इंटू cosec x ही आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक साइन यूज हो जाएगा तो आपको एक ही साइन बचेगा, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर है, एक साइन को हम अलग करेंगे तो साइन इंटू cosec 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा मेरा cos x इक्वल टू जस्ट बचेगा sin x, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से देखो हमारा काम करना काफ़ी इजी हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin x बाई cos x इक्वल टू 1, ठीक है, cos x को डिवाइड कर दिया इधर, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, चलो यस, ये आपका यहाँ से आ जाएगा tan x, sin बाई cos tan होता है तो tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर tan x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा जी, यहाँ से x हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो tan 45 1 होता है, सो x हमारा क्या हो जाएगा 45। जस्ट आपको इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकाल के छोड़ देना है, कुछ आपको बोला नहीं है कि आप जनरल सोल्यूशन निकालिए, वरना जनरल सोल्यूशन जैसे आप 11th क्लास में करते थे वैसे आप x का जनरल वैल्यू भी लिख सकते हैं, बट ये एनफ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था, आप देख रहे हो, सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना था, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो बगल में ही एक क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में अब देखो कि फिर से आपको ये सोल्व करना है और इसी तरह का क्वेश्चन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि भाई 12 नंबर को पॉज करो और बना लो, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, कैसे किया है देखिए, यहाँ पे भी वही काम कीजिए,
दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को क्रॉस करूंगा तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था 2 tan इनवर्स एक्स का, वही यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे x के प्लेस में देखो ये पूरा फैक्टर है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ऐसे होगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, और इधर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी लगाया था, मैंने क्या लगाया था, मैंने आपको बताया था ना कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स मान लो y है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan इनवर्स में 2y बटा का 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, इस पूरे को आप y मान लीजिए कि पूरा मेरा क्या है, y है पूरा, तो अगर ये पूरा आपका y है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी y बैठा देना, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है। अब देखिए, अब दोनों तरफ आपका tan इनवर्स आ गया, तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप एंगल को अलग कर लीजिए तो क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे आपका बचेगा, एलसीएम ले लेंगे तो आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू, इधर आपको सिर्फ x बचेगा क्योंकि tan इनवर्स हट गया है ना। तो अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू निकालना है, और ये तो हमको लगता है कि अब आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये सब काम तो आपसे हो ही जाना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है, आपका एलसीएम ऊपर में 1 प्लस एक्स है, तो ये एक फैक्टर आपका कैंसिल हो जाएगा एक फैक्टर से, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस ए बी स्क्वायर 2x, फिर ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू x। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, तो एक आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक आपका 1 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपका 2x प्लस 2x 4x इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से जस्ट आपको x निकालना है, वो तो हमको लगता है कि बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं आपके लिए। फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 2x को क्रॉस कर दीजिए तो इधर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस 1 बाई √3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से आप करोगे तो आपका आसानी के साथ में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हम निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, ये भी देखिए। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली जो हमको गिवन है ना, अच्छा x क्या हम निगेटिव ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते, चूंकि आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपने ध्यान दिया होगा कि गिवन है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से x का आंसर ओनली क्या होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, ओके, इसलिए क्या देखो आपका क्वेश्चन में ये गिवन था, आप देख सकते हो यहाँ पे कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम निगेटिव वाला नहीं लेंगे, सब कुछ आपको सोच समझ करके अच्छे से करना है। ठीक है जी, चलो अब देखो, अब इधर क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ रहा है। ठीक है, 13 नंबर क्या है, बोलता है कि साइन tan इनवर्स x का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह का देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 11th में इंपॉर्टेंट है, 12 लेवल पे भी। ठीक है, तो ये जस्ट करना क्या है, यहाँ पे आप साइन है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में चेंज कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो साइन और साइन इनवर्स मैच करके हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट आपको इसमें छोटा सा काम करना है, बिल्कुल मोहब्बत से, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो tan इनवर्स x को चेंज करना है आपको साइन इनवर्स में। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x है यानी x/1 है, तो ये p/b का फॉर्म होता है, जबकि अगर मेरे को साइन इनवर्स चाहिए तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, p/h। ठीक है, तो साइन इनवर्स में p तो आपका वही x के प्रोपोर्शनल है, तो x ही रहेगा, और h क्या होता है, तो h हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे देखो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या कि सिंस tan इनवर्स x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स क्या p/h, यानी x बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p आपका x के प्रोपोर्शनल है, b आपका 1 के प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल tan इनवर्स को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा तो आप फाइनली लिख दो जो हमको चाहिए साइन tan इनवर्स x, ये जो हमको चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स x को रिप्लेस करेंगे तो क्या कर देंगे साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आपका ये आइडेंटिटी बन करके हट गया। फाइनली क्या बचेगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमको इसको बनाना है। क्लियर है? ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन है 14 नंबर, लास्ट क्वेश्चन था ये। यहाँ पे आपको बोलता है कि अगर ये दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा। सोल्व करने वाले हैं, सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, मोहब्बत से करेंगे। आपका क्या गिवन है, आपका गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप इसको ऐसे कर दीजिए। तरीका बहुत सारा यहाँ पे भी हो सकता है, बट मैं एक आपको स्मूथ तरीका बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे ले आओ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्या होता है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होता है, ये होता है π/2। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा जी, तो ये सिंपली हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या होता है कि कॉस इनवर्स जो थीटा होता है ये क्या होता है, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, इसलिए ये काम किया। अब देखो इसके बाद मैं कर सकता हूँ कि मैं इस कॉस इनवर्स को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग कॉस को इधर ले आए, कर सकते हैं सब, बिल्कुल आपको पता है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या x इक्वल टू कॉस y। ठीक है, तो मैंने बस वही प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होता है कि कॉस के केस में जो माइनस थीटा है हम लोग पढ़े थे, ये माइनस क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है प्लस कॉस थीटा, चूंकि ये 4th क्वाड्रेंट का एंगल है। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो बढ़िया से। ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये माइनस सिंपली हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कॉस और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि आपका देखो ये 2 साइन इनवर्स एक्स आया है। ठीक है, तो अब मैं साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस का मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये कैसे यूज करेंगे। तो देखो याद रखना कि जो x होता है ना, तो ये x यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा x है। ठीक है, साइन इनवर्स x जो है मेरा वो पूरा क्या है, x है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एकदम ध्यान से लगाइएगा फॉर्मूला। एंगल क्या है, 2x के साथ जो एंगल होता है वही यहाँ पे आता है। तो 2 तो है, तो एंगल x ये हुआ, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, इक्वल टू दिस। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि साइन जो आपका थीटा का होल स्क्वायर होता है, इसी को हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा तो एंगल होता है, तो ये तो आपका जस्ट थीटा एंगल है। ठीक है, स्क्वायर जो है जब वो हटाएंगे तो वो क्या होगा, वो एक्चुअली होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स हो गया यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, अब ये आपका साइन इनवर्स आपका आइडेंटिटी हो गया, तो ओनली एक्स बचेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू है वो या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना ना, 0 1/2 दोनों आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है इसको देखना धड़ल्ले से आप टिक कर देना कि 0 और 1/2 दोनों हो सकता है, इसको टिक कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। इसलिए कि देखो यहाँ पे 1/2 आपका सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं 1/2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं x को 1/2 रखता हूँ तो देखो क्या आएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, तो LHS आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 - 1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2 -2, यहाँ भी साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 1/2 जो है आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा π/6 और -2 × π/6, ठीक है, यानी आपका क्या आ गया π/6 - π/3, यानी 30 डिग्री -60 डिग्री, तो आपका -30 डिग्री यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। जबकि आपका जो RHS है वो क्या है, वो π/2 है, तो π/2 के बराबर तो नहीं आया, तो इसलिए आपका 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ, 0 आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका सिर्फ बचेगा साइन इनवर्स, इधर 1 बचेगा, ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपको लिखना पड़ेगा कि x = 1/2, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं करता है, देयरफॉर क्या होगा, एक ही आंसर होगा, x = 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा आपको ध्यान से बनाना है, बट मुश्किल नहीं है, आप इसको कुछ बार करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। और ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं ना, और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आता है, तो एक बार चेक जरूर करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सब आदत आपको लग जाएगी, ठीक है। बट ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और भी डिफरेंट मेथड से ये बन सकता है, बट अभी सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी ज़्यादा जो है हर तरह का कॉन्सेप्ट और वेरिएशन देखना पड़ेगा, तो उसको धीरे धीरे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी आप इसी से काम चला लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस में दे रहा हूँ, और इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।